बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित से n के मान ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है यदि Pn 4 बराबर 30, Pn 2 तो n का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं बच्चों अगर हमारे पास NPR होता है तो उसको खोलने का हमारे क्या सूत्र होता है? वो होता है हमारा n का फैक्टोरियल बटे में n माइनस में r का फैक्टोरियल। अभी देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दिया गया है p n और 4 बराबर 30 गुना में p n और 2। हमें n का मान निकालना है तो हम इसको कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि जो हमारे पास p n और r होता है वो हमारा क्या होता है? NPR होता है। इसका हमारा क्या सूत्र होता है? n का फैक्टोरियल बटे में n माइनस में r का फैक्टोरियल ना। जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये लगाने के बाद हमारा आ जाएगा NP4 बराबर 30 गुना में NP2। जब हम इसको खोल लेंगे इस सूत्र को तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? अब ये देखो NP4 है ना, जब हम इसको खोल लेंगे तो इसका क्या सूत्र था? n का फैक्टोरियल बटे में n माइनस में r, और r हमारा कितना है? 4। इसका मतलब n माइनस में 4 का फैक्टोरियल बराबर 30, और आगे कितना है हमारा? NP2। इसका मतलब n का फैक्टोरियल बटे में n माइनस r, और r हमारा कितना? 2, तो n माइनस में 2 का फैक्टोरियल। अब ये देखो n का फैक्टोरियल है ना, यहाँ पे जब हम इसको दूसरी तरफ भेजेंगे, पहले गुणा में है, दूसरी तरफ जाके भाग में हो जाएगा। ये n के फैक्टोरियल से n का फैक्टोरियल कट जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? यह आ जाएगा 1 बटा में n माइनस में 4 का फैक्टोरियल बराबर 30 गुना में 1 बटा में n माइनस में 2 का फैक्टोरियल। अब ये देखो n माइनस में 2 का फैक्टोरियल भाग में दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। यह आ जाएगा हमारा n माइनस में 2 का फैक्टोरियल बटे में n माइनस में 4 का फैक्टोरियल बराबर 30। और हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास n फैक्टोरियल होता है उसको खोलने का हमारा क्या सूत्र होता है? n गुणा में n माइनस में 1, फिर n माइनस में 2, n माइनस में 3, ऐसे चलता जाता है, मतलब एक एक कम होता जाता है। जब हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे खोल लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा हमारा n माइनस में 2 और n माइनस में 3, क्योंकि एक कम हो रहा है, फिर n माइनस में 4 का फैक्टोरियल बटे में n माइनस में 4 का फैक्टोरियल बराबर 30। अब ये देखो n माइनस में 4 के फैक्टोरियल ऊपर भी और नीचे भी आपस में कट जाएगा। हमने यहाँ तक क्यों खोला है? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा नीचे वाला कट जाए, इसलिए हमने यहाँ तक खोला था, ये n माइनस 4 फैक्टोरियल तक। तो हम यहाँ से कितना आ गया हमारा? ये आ गया हमारा n माइनस में 2 और n माइनस में 3 बराबर 30। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमारा n का मान निकलाएगा। हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्या आ गया? n की घात 2 माइनस के 3n माइनस के 2n माइनस माइनस प्लस 6 बराबर 30। यहाँ से कितना आ गया? n की घात 2 माइनस के 5n, और ये देखो 30 हमारा माइनस प्लस में है ना, दूसरी तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में कितना आ जाएगा? ये माइनस के 24 बराबर 0। ये तो हमारा वर्ग समीकरण बन गया। और हम इसको किससे हल करेंगे? गुणाखंड विधि से। जब हम इसको गुणाखंड विधि से हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? n की घात 2 माइनस में 8n प्लस में 3n माइनस के 24 बराबर 0। अब ये देखो इन दोनों फलनों से हमारा कितना उभयनिष्ठ निकल रहा है? हमारा n निकल रहा है, और अंदर क्या बच रहा है? n माइनस में 8 प्लस में इन दोनों फलनों से हमारा कितना उभयनिष्ठ निकल रहा है? हमारा 3 निकल रहा है, और अंदर कितना बच रहा है? n माइनस में 8 बराबर 0। यहाँ पे हमारा क्या आ गया? एक तो n प्लस में 3 और एक आ गया n माइनस में 8। यहाँ से हमारे n के मान क्या निकल गए? एक तो निकल गया माइनस के 3 और एक आ गया 8। हमारा n का मान आ गया 8 और n का मान आ गया माइनस के 3। हमारा माइनस के 3 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा NPR होता है उसमें हमारा नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हमारा क्या आंसर आएगा? n बराबर 8। और हमें n का मान ही निकालना था, और हमारा n का मान कितना आ गया? n बराबर 8। आशा करती हूँ कि बच्चे आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।